I bet you didn't know how to truly maximize your life experiences. Welcome to पुस्तक एक्सप्रेस। मिलिए बिल पर्किंस से, एक ऐसे अमीर व्यक्ति से जो पैसे के बारे में आम सोच को चुनौती देते हैं। बिल पर्किंस आम करोड़पति नहीं है। एक मशहूर हेज फंड मैनेजर और कामयाब एंटरप्रेन्योर, पर्किंस अपनी किताब डाई विथ जीरो से पैसे के बारे में दी जाने वाली आम सलाह को चुनौती देते हैं। पैसे जमा करने की बजाय वो अपनी किताब पढ़ने वालों को सलाह देते हैं कि वो अपनी जिंदगी को मकसद और खुशी से भरें। पर्किंस का मानना है कि अगर पैसा हमारी जिंदगी को बेहतर बनाने के काम न आए तो उसकी कोई कीमत नहीं। उनका मानना है कि असली दौलत वो यादें हैं जो हम बनाते हैं, वो रिश्ते जो हम जोड़ते हैं और दुनिया पर जो असर डालते हैं। ऐसी दुनिया में जहां लोग बस पैसे कमाने में लगे हैं, डाई विथ जीरो एक नया नजरिया देती है। यह ऐसे पर्किंस के विचारों को समझाएगा और आपको कुछ तरीके बताएगा जिनसे आप अपने पैसों से जुड़े फैसले अपनी जिंदगी के लक्ष्यों के हिसाब से ले सकते हैं। तैयार हो जाइए पैसे के साथ अपने रिश्ते के बारे में नए सिरे से सोचने के लिए और एक ऐसी जिंदगी जीने के लिए जो मकसद और खुशी से भरी हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और भी प्रेरणादायक समरी देख सकें। उस सोच को जानिए जो धन जमा करने से ज्यादा जिंदगी के अनुभवों को अहमियत देती है। कल्पना कीजिए कि आपकी जिंदगी के आखिर में आपके पास बहुत सारा पैसा तो है, लेकिन आपका दिल पछतावे से भरा है। डाई विथ जीरो हमें ऐसी स्थिति से बचने के लिए कहती है। इस किताब का मुख्य विचार सरल लेकिन गहरा है, सिर्फ धन कमाने की बजाय जिंदगी के अनुभवों को बढ़ाना। पर्किंस का तर्क है कि पैसा सिर्फ एक जरिया है खुशी और संतुष्टि पाने का। वो इस बात पर जोर देते हैं कि कीमती चीजें नहीं बल्कि अनुभव यादगार बनते हैं और हमारी जिंदगी की कहानी बनाते हैं। डाई विथ जीरो हमारे नजरिए में बदलाव लाने के लिए प्रेरित करती है। यह हमें अपने पैसों को एक जरिया मानने के लिए कहती है, मंजिल नहीं। अनुभवों को प्राथमिकता देकर हम अपने संसाधनों का सही इस्तेमाल कर सकते हैं और एक ऐसी जिंदगी जी सकते हैं जो मकसद और मायने से भरपूर हो। जानिए जिंदगी के अनुभवों में निवेश करने के लिए समय क्यों महत्वपूर्ण है। हम सब पैसे के समय मूल्य के बारे में जानते हैं। आज का 1 रुपया कल के 1 रुपये से ज्यादा कीमती होता है। पर्किंस इस सिद्धांत को अनुभवों पर लागू करते हैं और अनुभवों के समय मूल्य पर जोर देते हैं। जैसे निवेश पर ज्यादा रिटर्न मिलता है अगर उसे जल्दी किया जाए, वैसे ही जिंदगी के अनुभवों का मूल्य भी ज्यादा होता है अगर उन्हें सही समय पर जिया जाए। कुछ रोमांच जिंदगी के कुछ खास पड़ावों के लिए ही बने होते हैं। जैसे यूरोप घूमना आपके 20 के दशक में आपके 70 के दशक से ज्यादा मजेदार होगा। जब बात अनुभवों की हो तो संतुष्टि में देरी करना महंगा पड़ सकता है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारा स्वास्थ्य, चलने फिरने की क्षमता और यहाँ तक कि साथी भी कुछ रोमांचों का पूरा आनंद लेने की हमारी क्षमता को प्रभावित कर सकते हैं। डाई विथ जीरो हमें समय का सदुपयोग करने और अनुभवों को प्राथमिकता देने के लिए प्रोत्साहित करती है, जब तक हमारे पास स्वास्थ्य, समय और संसाधन है। जिंदगी में संतुष्टि के लिए बचत और खर्च के बीच संतुलन बनाने के लिए कुछ कारगर तरीके जानिए। डाई विथ जीरो लापरवाही से पैसे खर्च करने के बारे में नहीं है। यह पैसे के प्रति एक समझदार दृष्टिकोण रखने की वकालत करता है जो वर्तमान का आनंद लेने और भविष्य के लिए योजना बनाने के बीच संतुलन बनाता है। पर्किंस इस संतुलन को हासिल करने के लिए कुछ कारगर सलाह देते हैं। अपनी जीवन प्रत्याशा की गणना करें, अपने जीवन काल का अनुमान लगाएं और एक टिकाऊ खर्च दर निर्धारित करने के लिए अपनी संपत्ति को विभाजित करें। भौतिक संपत्ति से ज्यादा अनुभवों को प्राथमिकता दें। अनावश्यक वस्तुओं को जमा करने के बजाय यात्रा, शौक और व्यक्तिगत विकास में निवेश करें। उदारता से दें, उन कारणों का समर्थन करके जो आपको पसंद है और अपने प्रियजनों के साथ अपनी संपत्ति साझा करके देने की खुशी का अनुभव करें। याद रखें, लक्ष्य कंगाल मरना नहीं है बल्कि जीवन के हर चरण में जीवन की संतुष्टि को अधिकतम करने के लिए अपने संसाधनों को रणनीतिक रूप से आवंटित करना है। इन युक्तियों को अपनाकर आप वर्तमान का आनंद ले सकते हैं और साथ ही वित्तीय सुरक्षा और अपने मूल्यों के साथ संरेखित विरासत सुनिश्चित कर सकते हैं। भाग 5, केस स्टडीज, वास्तविक जीवन के उदाहरण। उन दिलचस्प कहानियों के बारे में जानें जो अनुभवों को प्राथमिकता देने की शक्ति को दर्शाती है। डाई विथ जीरो में पर्किंस ऐसी मनोरंजक कहानियां साझा करते हैं
जो अनुभवों को प्राथमिकता देने के गहरे प्रभाव को दर्शाती हैं। ऐसी ही एक कहानी एक सफल कार्यकारी की है जिसने दुनिया भर में नौकायन के अपने सपने को टाल दिया। उसने पूरी लगन से बचत की, समझदारी से निवेश किया और सेवानिवृत्ति के बाद अपने साहसिक कार्य को शुरू करने की योजना बनाई। हालांकि अप्रत्याशित स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हुई जिससे उसका जीवन भर का सपना धराशायी हो गया। यह मार्मिक उदाहरण समय के महत्व और हमारी आकांक्षाओं को स्थगित करने के संभावित परिणामों पर प्रकाश डालता है। एक और कहानी एक ऐसी महिला का अनुसरण करती है जिसने एक लाइलाज बीमारी का पता चलने के बाद अपनी शेष बचत अपने प्रियजनों के साथ अविस्मरणीय अनुभव बनाने पर खर्च करने का फैसला किया। उसने यात्राएं की, खास भोजन का आनंद लिया और ऐसे अनुभव उपहार में दिए जो स्थायी यादें बनाते हैं। ये कहानियां अनुभवों की परिवर्तनकारी शक्ति और प्रतिकूल परिस्थितियों में भी खुशी, जुड़ाव और पूर्णता की भावना लाने की उनकी क्षमता को रेखांकित करती हैं। भाग 6, द बकेट लिस्ट फॉल्सी। अपने सपनों की योजना बनाने और उन्हें जीने के पारंपरिक दृष्टिकोण पर पुनर्विचार करें। डाई विद जीरो बकेट लिस्ट की पारंपरिक धारणा को चुनौती देती है, मरने से पहले उन अनुभवों की एक स्थिर सूची जिन्हें चेक किया जाना है। पर्किंस का तर्क है कि यह दृष्टिकोण विलंब और तात्कालिकता की भावना पैदा कर सकता है जो स्वयं अनुभव की खुशी को कम कर देता है। वह हमारे सपनों को जीने के लिए एक अधिक तरल और एकीकृत दृष्टिकोण का सुझाव देते हैं। अपनी आकांक्षाओं को एक सूची में शामिल करने के बजाय हमें उन्हें अपने जीवन के ताने बाने में बुनने का प्रयास करना चाहिए। इसमें छोटे, अधिक प्राप्य अनुभवों को हमारी दिनचर्या में शामिल करना शामिल हो सकता है या अपनी वर्तमान परिस्थितियों में अपने जुनून को आगे बढ़ाने के रचनात्मक तरीके खोजना। अपने दृष्टिकोण को एक चेकलिस्ट से अन्वेषण की सतत यात्रा में स्थानांतरित करके हम अपने जीवन को एक समय में एक अनुभव के साथ उद्देश्य और अर्थ से भर सकते हैं। भाग 7, अनुभवों में निवेश, यादें बनाने और रोमांच साझा करने के दीर्घकालिक रिटर्न की खोज करें। जबकि पारंपरिक निवेश वित्तीय रिटर्न पर ध्यान केंद्रित करते हैं, डाई विथ जीरो हमें अनुभवों में निवेश के दीर्घकालिक रिटर्न पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करती है। अनुभव अमूल्य रिटर्न प्रदान करते हैं जो समय के साथ बढ़ते हैं। यादें, अनुभव स्थायी यादें बनाते हैं जिन्हें हम घटना के लंबे समय बाद तक संजो कर रख सकते हैं। ये यादें हमारे जीवन की कहानी का हिस्सा बन जाती हैं और हमारी पहचान बनाती हैं। व्यक्तिगत विकास, रोमांच और चुनौतियां हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर धकेलते हैं। व्यक्तिगत विकास, लचीलापन और एक व्यापक दृष्टिकोण को बढ़ावा देते हैं। मजबूत रिश्ते, साझा अनुभव स्थायी बंधन बनाते हैं और प्रियजनों के साथ हमारे संबंधों को मजबूत करते हैं। बढ़ी हुई खुशी अध्ययनों से पता चला है कि भौतिक संपत्ति की तुलना में अनुभव दीर्घकालिक खुशी में अधिक योगदान करते हैं। अनुभवों में निवेश करके हम अनिवार्य रूप से अपनी भलाई, व्यक्तिगत विकास और अपने रिश्तों की गुणवत्ता में निवेश कर रहे हैं। रिटर्न जो किसी भी भौतिक संपत्ति से कहीं अधिक है। भाग 8, रिश्तों का महत्व समझें कि एक पूर्ण जीवन के लिए रिश्तों में निवेश करना क्यों महत्वपूर्ण है। डाई विथ जीरो इस बात पर जोर देती है कि रिश्ते हमारी सबसे मूल्यवान संपत्ति हैं। पर्किंस का तर्क है कि असली दौलत परिवार, दोस्तों और हमारे समुदाय के साथ हमारे संबंधों की गुणवत्ता में निहित है। वह पाठकों को रिश्तों में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। क्वालिटी टाइम को प्राथमिकता देना, सार्थक बातचीत, साझा भोजन और उन गतिविधियों के लिए समय निकालें जो संबंधों को बढ़ावा दें। उदारता से देना, अपने प्यार और प्रशंसा को दयालुता, सोच समझकर दिए गए उपहारों और उन इशारों के माध्यम से व्यक्त करें जो दर्शाते हैं कि आप परवाह करते हैं। उपस्थित रहना, ध्यान भंग करने वाली चीजों को दूर रखें और प्रियजनों के साथ समय बिताते समय पूरी तरह से उपस्थित रहें। रिश्तों को पोषित करने में मेहनत लगती है, लेकिन इसके पुरस्कार अतुलनीय हैं। मजबूत रिश्ते समर्थन, प्यार और अपनेपन की भावना प्रदान करते हैं, एक पूर्ण जीवन के लिए आवश्यक तत्व। भाग 9, विरासत और वापस देना। अपने समय, संसाधनों और ज्ञान को साझा करके एक स्थायी प्रभाव छोड़ने का तरीका जानें। डाई विथ जीरो हमें अपने जीवन से परे सोचने और उस विरासत पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करती है जिसे हम पीछे छोड़ना चाहते हैं। पर्किंस का मानना है कि सच्ची संतुष्टि दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव डालने से मिलती है। वह एक स्थायी विरासत छोड़ने के लिए कई तरह के सुझाव देते हैं।
उन कारणों का समर्थन करना जिनकी आप परवाह करते हैं। दान करें, अपना समय स्वयं सेवा करें या अपने समुदाय में बदलाव लाने के लिए अपने कौशल का उपयोग करें। दूसरों को सलाह देना, अपने ज्ञान, अनुभव और ज्ञान को युवा पीढ़ियों के साथ साझा करें ताकि उन्हें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिल सके। एक वित्तीय विरासत छोड़ना, छात्रवृत्ति निधि स्थापित करने पर विचार करें, अपने दिल के करीब किसी कारण का समर्थन करना या प्रियजनों के लिए एक सार्थक विरासत छोड़ना। वापस देकर और अपने संसाधनों को साझा करके हम एक लहर प्रभाव पैदा करते हैं जो हमारे अपने जीवन से कहीं आगे तक फैलता है। याद रखें, विरासत केवल वित्तीय रूप से हम जो पीछे छोड़ते हैं उसके बारे में नहीं है, बल्कि दूसरों के जीवन पर पड़ने वाले हमारे प्रभाव के बारे में भी है। भाग 10, निष्कर्ष। अनुभवों से भरपूर जीवन को अनलॉक करने के लिए डाई विथ जीरो दर्शन को अपनाएं। डाई विथ जीरो कोई वित्तीय योजना नहीं है, यह कार्रवाई के लिए एक आह्वान है। यह हमें अपने जीवन को पूरी तरह से जीने और वास्तव में जो मायने रखता है उसे प्राथमिकता देने की याद दिलाता है। अनुभव, रिश्ते और बदलाव लाना। पुस्तक के सिद्धांतों को अपनाकर हम अपना ध्यान धन संचय से हटाकर उद्देश्य और अर्थ से भरपूर जीवन जीने पर केंद्रित कर सकते हैं। हम रोमांच, जुड़ाव और एक ऐसी विरासत से भरा जीवन बना सकते हैं जो हमारे वर्षों से कहीं आगे तक फैली हो। यह समय पैसे के साथ अपने संबंधों को फिर से परिभाषित करने और इसे अधिक से अधिक पूर्णता के जीवन को अनलॉक करने के लिए एक उपकरण के रूप में देखने का है। आइए वर्तमान को अपनाएं, अनुभवों में निवेश करें और दुनिया को उससे बेहतर जगह छोड़ें जितना हमने पाया था। क्या आप अपना डाई विद जीरो जीवन जीना शुरू करने के लिए तैयार हैं? अगली समरी कौन सी सुनना चाहते हैं? कमेंट में बताएं। पुस्तक एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी समरी मिस न करें।